तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक राज्य में मानिक नाम का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लालची जौहरी रहता था। मानिक का पूरा जीवन मूल्यवान चीजों के पीछे भागने में बीता था। वह मानता था कि संसार में सबसे अधिक धनवान वही है जिसके पास सबसे कीमती वस्तु हो। उसका अंतिम लक्ष्य था पौराणिक चिंतामणि रत्न को प्राप्त करना, जिसे वह अनंत समृद्धि की कुंजी मानता था। मानिक ने शिव, जो धन के स्वामी कुबेरनाथ भी माने जाते हैं, की घोर तपस्या की और उनसे वही अद्वितीय धन मांगा जो उसे सर्वोपरि बन दे। शिव प्रकट हुए। मानिक ने उनसे चिंतामणि मांगी। शिव मुस्कुराए और उसे एक जंग लगी मामूली ताम्र मुद्रा दी। शिव ने कहा, मानिक, यह कोई साधारण सिक्का नहीं है, इसका मूल्य अनंत है। तुम इसका उपयोग केवल ऐसी चीज खरीदने के लिए करना जिसका मूल्य धन, समय या समाज की सीमा से परे हो। इसका उपयोग केवल अनंत मूल्य के लेन देन में होगा। मानिक निराश हुआ, पर उसने सिक्का ले लिया। वह अपनी सारी दौलत के अहंकार के साथ बाजार में गया। सबसे पहले उसने सोचा, अनंत मूल्य का अर्थ है सबसे बड़ी वस्तु। उसने सबसे बड़े मंदिर के मुख्य पुजारी को सिक्का दिखाया और कहा, मैं ये सिक्का देता हूँ और बदले में मैं इस मंदिर का सबसे बड़ा दानदाता बनूंगा और स्वर्ग में एक स्थायी स्थान खरीदूंगा। सिक्का उसकी हथेली से चिपका रहा और पुजारी ने उसे साधारण भिखारी समझकर टाल दिया। मानिक ने उस सिक्के से भूखे लोगों को खाना खिलाने की कोशिश की, एक विशाल पुस्तकालय बनाने की कोशिश की और यहाँ तक कि राजा से आधा राज्य खरीदने की कोशिश की। लेकिन हर बार जब भी वह सिक्के से महान या महंगी चीज खरीदना चाहता था, सिक्का उसकी हथेली से हिलता तक नहीं था। हताश होकर मानिक एक व्यस्त मार्ग के किनारे बैठ गया। वह अपने अहंकार और असफलता पर गुस्सा हो रहा था। तभी उसने देखा कि एक प्यासी, बुखार से पीड़ित माँ अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए बैठी है। वह महिला पास का एक कुएं से एक घूंट पानी भी नहीं खरीद पा रही थी, क्योंकि उसके पास कोई सिक्का नहीं था और कुएं का मालिक बहुत कठोर था। माँ की आंखों से निराशा के आंसू बह रहे थे। मानिक क्षण भर के लिए सिक्के के मूल्य और अपनी महानता के बारे में सब कुछ भूल गया। उसके हृदय में केवल एक शुद्ध करुणा का भाव जागा। वह दौड़कर कुएं के मालिक के पास गया और हथेली में दबे ताम्र मुद्रा को उसके सामने करते हुए कहा, ये सिक्का लो और इस बच्चे को तुरंत एक घूंट पानी दो। कुएं का मालिक उस साधारण सिक्के को देखकर हंसा, पर बच्चे की हालत पर दया करके उसने सिक्का स्वीकार कर लिया और पानी दे दिया। जैसे ही सिक्का मानिक की हथेली से निकला, वह हवा में घूमकर विलुप्त हो गया। उसी क्षण शिव की वाणी गूंजी, मानिक, तुमने जब तक अपने अभिमान और धन की सोच से दुनिया की सबसे बड़ी चीज खरीदने की कोशिश की, सिक्का तुम्हारे पास रहा। तुमने उसे तभी खोया जब तुमने सबसे छोटी चीज, एक निस्वार्थ करुणा से भरा एक घूंट पानी खरीदा। शिव ने समझाया, अनंत मूल्य किसी सोने, चांदी या रत्न में नहीं होता। अनंत मूल्य केवल शुद्ध आवश्यकता और निस्वार्थ प्रेम के लेन देन में होता है। जहाँ कोई अपेक्षा नहीं, जहाँ केवल सेवा का भाव है, वहीं सच्चा धन होता है। यही सृष्टि का सबसे बड़ा लेन देन है। मानिक को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपना जौहरी का काम छोड़ दिया। उसने शेष जीवन उस तांबे के सिक्के की याद में निस्वार्थ सेवा में बिताया। वह हमेशा अपनी जेब में एक साधारण तांबे का सिक्का रखता था, जो उसे याद दिलाता था कि सबसे बड़ी दौलत किसी वस्तु का मूल्य नहीं, बल्कि एक क्षण की करुणा है। मानिक ने अपने सारे बहुमूल्य रत्नों और आभूषणों को त्याग दिया था। वह अब एक साधारण सेवक के रूप में देश भर में घूमता था, लोगों की निस्वार्थ सेवा करता था। उसकी एकमात्र संपत्ति वह ताम्र मुद्रा थी, जिसे वह अपनी जेब में रखता था, सच्चे अनंत मूल्य की याद। एक बार वह एक ऐसे दूरदराज के गांव में पहुंचा जहां एक भयानक और रहस्यमय बीमारी फैल गई थी। गांव के लोग मृत्यु के कगार पर थे। जांच करने पर मानिक को पता चला कि इस रोग का एकमात्र इलाज एक दुर्लभ जड़ी बूटी है, जिसे दिव्य औषधि कहते हैं, जो केवल राजा के राजकोष में मौजूद थी। मानिक राजा के पास गया, लेकिन राजा एक घोर भौतिकवादी व्यक्ति थे और बिना भारी कीमत चुकाए वह औषधि देने को तैयार नहीं थे। मानिक उदास होकर बाहर आया। उसके पास देने के लिए केवल वह तांबे का सिक्का था, जिसका मूल्य संसार के लिए शून्य था। तभी एक पुराना सेवक उसके पास आया और उसे एक कपड़े में लिपटी हुई वस्तु दी।
यह मानिक के पुराने जीवन का एक बहुमूल्य हीरे का हार था, जो उसने वर्षों पहले राजा को बेचा था, पर किसी त्रुटि के कारण राजा ने उसे वापस कर दिया था। हार की कीमत इतनी थी कि उससे पूरा राज्य खरीदा जा सकता था। मानिक के हृदय में एक अंतिम परीक्षा शुरू हुई। एक ओर वह निस्वार्थ सेवा का मार्ग था और दूसरी ओर यह अप्रत्याशित धन हार था। उसका पुराना जौहरी मन फुसफुसाया, इस हार को बेचकर औषधि ले लो और बाकी धन अपने लिए रखो। उद्धरण चिन्ह। मानिक ने हार को देखा, उसकी चमक, उसकी कीमत। यह उसकी पिछली जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि का प्रतीक था। लेकिन फिर उसने अपनी जेब में रखे ताम्र मुद्रा को छुआ। उसने आंखें बंद की और उस प्यासे बच्चे की छवि को याद किया, जिसके लिए उसने अपना अनंत मूल्य वाला सिक्का त्याग दिया था। वह करुणा का क्षण तुरंत उसके भीतर जागृत हो गया। मानिक ने एक क्षण भी नहीं गंवाया। वह राजा के सामने वापस गया और पूरा बहुमूल्य हार उनके चरणों में रख दिया। उसने कहा, महाराज, यह हार लो और बदले में मुझे वह दिव्य औषधि दे दो। मेरी पवित्र आवश्यकता इस हार के मूल्य से कहीं अधिक है। मानिक ने एक पल में भौतिक मूल्य की पराकाष्ठा, हार को मानव जीवन की आवश्यकता औषधि के लिए त्याग दिया। जैसे ही मानिक ने हार छोड़ा और औषधि लेकर मोड़ा, उसकी जेब में रखा ताम्र मुद्रा अचानक एक तीव्र प्रकाश से चमक उठा। वह धीरे धीरे रूप बदलने लगा और चिंतामणि, वह रत्न जो वह हमेशा चाहता था, में बदल गया। आकाश में शिव की वाणी गूंज उठी, मानिक, तुमने स्वयं को संसार के सबसे बड़े मूल्य से मुक्त कर दिया। अब तुम ही चिंतामणि हो। मैंने स्वयं को तुम्हें नहीं दिया, तुमने स्वयं को मेरी करुणा में दिया। सच्चे अर्थों में करुणा ही वह रत्न है जो हर इच्छा को पूर्ण कर सकता है। मानिक ने उस चिंतामणि को भी नहीं छुआ। उसे एहसास हुआ कि अब उसे किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। उसने अपने हृदय की निस्वार्थ भावना का उपयोग किया और उसी भावना से उसने वह दिव्य औषधि पूरे राज्य के लिए बहुगुणित कर दी। मानिक ने अंत तक कभी अपने लिए चिंतामणि का उपयोग नहीं किया। वह जानता था कि सच्चा धन किसी भी रत्न की तुलना में करुणा का अनंत मूल्य है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।